हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच घटना चक्र का भारत का अर्थशास्त्र का ये दूसरा क्लास। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पहला क्लास जो था वो बहुत अच्छा लगा होगा। ये है मेरा मास्टर वीडियो, तो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, पूरा अंत तक। और ये जो भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो बीपीएससी अभी तक जितना भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है सब में क्वेश्चन ये सब आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को ये वीडियो हमारा या क्लास कैसा लगता है। ठीक है, आपके एक कमेंट करने से मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ आप लोग भी हमारे क्लास करते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर से शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 50 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा पीछे वाला वीडियो में। ठीक है, तो इसमें दे रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहे 52 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? कौन इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो चलिए बताते हैं कौन सा होगा। दोस्तों इसका आंसर जो दे रहा है वो ई होगा, मतलब एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए विस्तार समझते हैं हम। दे रहा है कि भारत सरकार 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है, तत्कालीन समय में योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे से संबंधित थे। ठीक है, क्योंकि योजना आयोग की रिपोर्ट का अनुमोदन या क्रियान्वयन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता था, जबकि वर्तमान में नीति आयोग के पास स्वयं अपनी गवर्निंग काउंसिलिंग है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद एवं नीति आयोग के मध्य संबंध का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करना संभव नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ई होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो क्या है चलिए बताते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा ये क्वेश्चन बहुत सारा इम्पोर्टेंट जितना भी है सब इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी में अभी तक जितना भी पूछा गया वही सब क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो 41वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अभी फिलहाल में कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का अस्तित्व आया। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसमें से ई हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या होगा, जानते हैं इसको विस्तार से। ठीक है, ये है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, लेकिन वर्ष 1964 तक चरणबद्ध रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब आ रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? जब छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो इसके दौरान कौन सा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 58 नंबर क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? किस राज्य में शुरू किया गया था? तो सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा? तो जनता सरकार के द्वारा ये योजना
राष्ट्रीय नियोजन में रीलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 60 नंबर क्वेश्चन, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें से चारों सही होगा, ठीक है, चारों विचार इसमें सही होगा। तो क्या होगा, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, ठीक है। दूसरा नंबर है एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा है यह अर्थव्यवस्था के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, ठीक है। चौथा नंबर है 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना है। मतलब चारों इसका आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं कौन सा दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 चारों सही होगा, ठीक है। अब आ रहा है 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 69 था, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समाविष्ट आर्थिक वृद्धि जो है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए कूट की सही सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। तो इसमें मिलाना है दोस्तों। तो इसका ये हो जाएगा, बता रहे हैं आपको, इसका हो जाए 1955 में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश। तो इसका ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 4, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? कौन सा बैंक है जो विश्व के 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वो 100 बैंक में शामिल है। वो भी एक 100 बैंक में एक और वो भी मतलब शामिल है 100 बैंक में, उसको भी गिनती की जाती है, ठीक है, 100 बैंकों में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो कितना? तो एक औसत में वार्षिकी विकास दर कितना रखा गया था? 4.0% रखा गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों हैं जो सही नहीं है, ठीक है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों में शामिल है। वित्तीय क्षेत्र में कौन कौन सा सुधार शामिल है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब सब सही होगा। CRR और SLR को कम करना। बी नंबर, बीमा क्षेत्रों में निजी कंपनियों का प्रवेश करना, ये भी सही है। ब्याज दर का अविनियमन करना, ठीक है। तो ये चारों सही हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 68 नंबर, इनमें से कौन 15वीं वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? पूछ रहा है कि 15वीं वित्त आयोग का सदस्य नहीं, इनमें से कौन सा नहीं? तो सुदीपो मुंडले जो है वो वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। बाकी अशोक कुमार लोहरी, रमेश चंद्र, अजय नारायण झा, ये तीनों है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इनका साख सृजन पे प्रभाव होगा। तो क्या होगा? तो वृद्धि होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय जीवन बीमा नागरिक की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है तो क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है।
72 नंबर क्वेश्चन है, R.N. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है? R.N. मल्होत्रा की कमेटी, तो ये हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये 56वीं और 59वीं BPSC में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, ठीक है। चाहे इसमें से जो भी क्वेश्चन हो, वो भी आने का ज़्यादा चांस रहता है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब कह रहे 73 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 में मिलाइए, तो इसको मिलाना है, ठीक है। दोस्तों उसमें मतलब अलग अलग, कुछ नीचे दे दिए कुछ ऊपर, तो मिलाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे डायरेक्ट मिला दे रहे हैं। सरकार, इसका हो जाएगा सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, इसका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। श्री रंगराजन समिति, गरीबी माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु, ठीक है। उसके बाद आ रहा है पारीख समिति, ये हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 4 नंबर नरसिंहम समिति, ये हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो दोस्तों इनका आंसर दोनों सही होगा। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है, इसका आंसर ये भी सही होगा। उसके बाद दूसरा, रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उसके दीर्घकालिक उधार पर लेता है, दोनों सही होगा, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 75 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। अब आ रहा है 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए, तो पहले हो जाएगा टाइसेम, ठीक है। उसके बाद होगा तुम्हारा RLEGP, ठीक है। उसके बाद आ रहा है GRY होगा, उसके बाद होगा EAS होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी आपका, ठीक है। अब आ रहा है 77 नंबर, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका पूछा था क्वेश्चन 66वें में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप याद रखिएगा हमेशा। किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना और पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना PM कुसुम योजना का उद्देश्य है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंश नहीं है? तो कौन सा अंश नहीं है भारत निर्माण में? तो कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, ये भारत निर्माण का अंश नहीं है। बाकी ये तीनों है, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोन, ठीक है। बाकी ये नहीं है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब 79 नंबर क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो कौन सा है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 80 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, योजना आयोग ने 1993 से 94 में भारत के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रांकलित किया, तो कितना किया गया है? तो 55, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो कौन ऐसा राज्य सबसे गरीब, सबसे अधिक वहाँ पे सबसे अधिक गरीब लोग वहाँ निवास करते हैं? तो फर्स्ट में आ गया बिहार, बिहार सबसे गरीब राज्य है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, ठीक है। ये सबसे गरीब राज्य में गिनती होता है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से गरीबी रेखा के लिए सही है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ₹26 प्रतिदिन, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति पर 26 रुपया मतलब
प्रतिदिन खर्चा होता है। और दूसरा कि नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति पर 32 रुपया प्रतिदिन खर्चा होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 और 3 दोनों सही होगा। अब आ रहा है 83 नंबर क्वेश्चन कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा से कमाता है। ठीक है, भारत में अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़ा से कमाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आ रहा है 84 नंबर क्वेश्चन, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। तो कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा भारत से निर्यात होती है? तो क्या है? तो कपड़ा है। कपड़ा से भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली वस्तु जो है वो कपड़ा है। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कि नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई है? चलिए समझते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सलीम समूह को अनुमति दी गई है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है कि निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो कौन था? तो 1972 से 73 और 1976 से 77 भारत में व्यापार संतुलन के लिए सबसे अच्छा समय था, अनुकूल था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है 87 नंबर क्वेश्चन, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में आरंभ की गई? तो नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में आरंभ की? तो 1999 में आरंभ की गई थी। चलिए जानते हैं कि यूरो जो मुद्रा है वो किस देश का है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। याद दे रहे हैं 1 जनवरी 1999 से प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई थी तथा 1 जनवरी 2002 से यह वास्तव में चलन में है। इसे वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों द्वारा अपनाया गया। ठीक है, यूरो को अभी तक 19 देशों द्वारा अपनाया गया है 2002। अभी तो फिलहाल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया होगा दोस्तों। तो 2002 में मतलब 19 देश ने यूरो को अपनाया है मुद्रा को। ठीक है, ये हो रहा है कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। तो क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तन कर देने की अनुमति। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो चलिए जान, तो इसका हो जाएगा 10% दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। तो कौन राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है? किसको किसको जोड़ता है? तो हल्दिया से इलाहाबाद जोड़ता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इफेक्टिव प्रवाह उच्चतम है? तो कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिकी आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? चलिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली से मुंबई। ठीक है, उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो कौन है? उर्जित पटेल। इसका आंसर डी हो जाएगा। हो सकता है चेंज हो गया, देखना पड़ेगा। आ रहा है कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। तो पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है G50 है। तो क्या है ये? तो इसका आंसर डी होगा, विश्व के विकासशील देशों का संगठन। इसका मतलब अर्थ यही होगा, विश्व के विकासशील देशों का संगठन होगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है, इन देशों में से कौन सा एक देश जो 8 समूहों का सदस्य नहीं है? तो कौन है देश? एक देश का समूह है जो में 8 समूहों का देश है। 8 समूहों का मतलब एक देश में 8 देश जुड़े हुए हैं। ठीक है,
तो उसमें से कौन सदस्य नहीं, इनमें से चारों में से जो 8 में शामिल नहीं है, 8 देश में, तो स्पेन जो है वो जी G8 मतलब 8 समूहों के सदस्य में शामिल नहीं है स्पेन। बाकी फ्रांस, इटली, जर्मनी ये तीनों है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है आसियाना इसके लिए है, तो क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 98वां क्वेश्चन, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था, किससे जाना जाता था, तो भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था भारतीय विकास फोरम को, ठीक है। अब 99वां क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो हमारे बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, यहाँ पे उद्योग है नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है, तो लोग किस पे डिपेंड होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा भी जॉब भी तो नहीं है, तो बहुत सारे लोग कृषि पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा कृषि, ठीक है। अब आ रहा है 100 नंबर क्वेश्चन, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, मतलब 2007 का पूछ रहा है दोस्तों, ये बहुत पुराना है, अभी तो बहुत मतलब चेंज हो चुका है। चलिए बता देते हैं इसका आंसर, ये आएगा आपका वॉरेन बफेट, ठीक है। लेकिन आप लोग वर्तमान का याद रखिएगा, ये बहुत 2007 का है, ठीक है, याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा घटना चक्र भारत का अर्थव्यवस्था का क्लास, हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसा लगता है, और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी एग्जाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।